नील फेरीज हवेली कोहटा जो ज़िला है उसका एक सियाती मुकाम है जो सतह समंदर से तकरीबन 9500 फीट की बुलंदी पे वाक़ है। आप अगर हवेली कोहटा से इस जगह पे सफ़र करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे चाहिए। 4 व्हील ड्राइव जो गाड़ी है वो आपके पास होनी चाहिए और तब आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त सियाती मुकाम है और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं इस एरिया के। इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे और यहाँ के जो नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। नील फेरी का जब नाम आता है, ख़ासकर जब आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या बलूचिस्तान से आते हैं तो ख्वाब आपको नज़र आते हैं, ख्वाब जैसी जगह नज़र आती है। आप वो जो जगह सोचते हैं ये उससे भी बढ़ के है। कश्मीर को जन्नत नज़ीर ऐसे नहीं कहा जाता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आपने कश्मीर विज़िट नहीं किया, कश्मीर को नहीं देखा, तो मेरा ख्याल में अपनी ज़िंदगी का आपने बहुत सा कीमती टाइम खोया। आज यहाँ आकर मैंने उस जन्नत के सुकून को महसूस किया है और मुझे लगा है कि वाकई मैं जन्नत में आ गई हूँ। और यहाँ पे जो इतने बड़े ग्रासी ग्राउंड जो हैं मैंने खुद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है, स्पीचलेस। आप यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ पे छोटी सी झील भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और चारों तरफ जो पहाड़ हैं और राइट साइड से पीर पंजाब की पहाड़ी, जो जम्मू की पहाड़ियाँ हैं, एक अमेजिंग व्यू है। रोड की बात की जाए तो रोड थोड़ा एडवेंचर है। 16 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैक है जिसमें कुछ तो पक्का है, बाकी ऑलमोस्ट अभी उस पर काम होना है, हो रहा है। 4x4 है। हम तो जीप यहाँ तक लेके आए झील के करीब तक। 4x4 आपके पास गाड़ी हो तो आ सकती है। इन लोगों के हवाले से जो हवेली कोहटा के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, इंतहाई अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमानों को एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मारूफ नवल निगार कृष्ण चंद्र जी का एक कौल है, या उन्होंने एक अफसाने में ये जुमला लिखा है कि मेरा अकीदा है कि ये जो हवेली है ये इतनी मुक़द्दस ज़मीन है कि मेरा जी करता है कि मैं यहाँ नंगे पाँव चलूँ। और वाकई मुझे भी आज ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ हमें नंगे पाँव ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सरज़मीन, नरम सरज़मीन है जिसको छूकर पाँव जब उस पर पड़ते हैं तो एहसास होता है कि नीचे हमें कोई प्यार करता है, कोई धरती है, कोई ऐसी जगह है जो हमें प्यार करती है, जो हमें अपनी तरफ बुलाती है, जो हमें शफ़क़त देती है, माँ जैसी शफ़क़त। मैं सजेस्ट करूंगी तमाम लोगों को जो कि शहर की ज़िंदगी में गर्मी में, धूप में, दिन रात मेहनत में परेशान है, वो कुछ टाइम निकाल के ऐसे इलाकों का ज़रूर विज़िट करें। ख़ास तौर पर यहाँ पे हवेली का लाजमी विज़िट करें। अगर यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बेहतर किया जाए तो ये सियाती मकामात में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हाँ, आके जो फीलिंग मेरी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, और मेरे अंदर कोई ऐसे वर्ड मुझे महसूस नहीं हो रहा जो इसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके, मतलब अप टू वर्ड्स। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कश्मीर अगर जन्नत है तो मैं तमाम लोगों को ये कहूँगी कि एक दफ़ा जन्नत की सैर करने ज़रूर आए। अगर जन्नत दुनिया में देखनी है तो ज़रूर आए और आके इसको विज़िट करें और एक्सप्लोर करें और देखें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत दहलीज़ बनाए हैं। और हम जो दुनिया मुसख्खर करने की बात करते हैं, अपनी दुनिया, अपनी जन्नत को हमने आज तक मुसख्खर नहीं किया। आए, विज़िट करें और कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें। वैसे तो कश्मीर सारे का सारा बड़ा खूबसूरत है। आज के जो हमारा सफ़र था ये हवेली का था। हवेली फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर का एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट है और पसमानदा इलाका होने की वजह से यहाँ सहूलियात बहुत कम है। नेक्स्ट किसी और जगह पे हम सफ़र करेंगे और ख़ूबसूरत जगहों का विज़िट कराएंगे आपको। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।